नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। दोस्तों, संजय सिंह का अभी बाहर आना बहुत मुश्किल दिखाई दे रहा है। हालाँकि वो ये कह रहे हैं कि मुझे घर से बैठे-बिठाए ईडी ने गिरफ्तार कर लिया, मेरा कोई कसूर नहीं है। लेकिन ईडी ने फिर कोर्ट को बताया कि इनका मनी लॉन्ड्रिंग में और आबकारी घोटाले में बड़ा हाथ है। संजय सिंह कहते रहे कि मुझे कोई सम्मन नहीं दिया गया। 4 अक्टूबर को बस ये लोग आए ईडी और दूसरे लोग और उसे गिरफ्तार कर लिया। लेकिन संजय सिंह जो है ना बहुत अच्छे से चिल्ला करके अपनी बात को सही ठहराने के लिए जाने जाते हैं। और इसी वजह से केजरीवाल को भी बड़ा झटका लगा है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। क्योंकि संजय सिंह एक ऐसे उनके सहयोगी थे जो उनके डर्टी गेम में पूरी तरह से इन्वॉल्व थे। वो जानते थे संजय सिंह कि किस तरीके से केजरीवाल का डर्टी गेम जो है वो चलाना है। अगर केजरीवाल को कहीं ऐसा लगता कि यहाँ शोर मचा करके अपना परसेप्शन रखा जा सकता है, तो वो संजय सिंह को आगे कर देते थे। लेकिन अब केजरीवाल बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं। यूँ तो वो हेल्थ मॉडल और एजुकेशन मॉडल की बड़ी बातें करते रहते थे, अपना एक परसेप्शन बनाने के लिए, और इसमें सहयोग करते थे संजय सिंह भी, क्योंकि संजय सिंह केजरीवाल से ज़्यादा चिल्ला लेते हैं। लेकिन अब आप ये देखिए कि केजरीवाल के तीनों लोग इस समय तिहाड़ जेल में हैं। अभी मैं संजय की बात कर रही हूँ, संजय सिंह का भी बाहर आने का अभी कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि ईडी का ऐसा रुख नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये है कि कोर्ट में ये कह दिया गया है कि आप पार्टी को भी आरोपी बनाया जाना है। ऐसे में कोई बहुत ही बड़ा हाथ में उनके सुराग लगा है, जो ये कहा जा रहा है कि आप पार्टी को भी आरोपी बनाया जाएगा। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये है कि अब जैसे-जैसे अरोड़ा अपना मुँह खोल रहा है ना, तो जानकारियाँ वहाँ से मिल रही हैं। इसी वजह से आज मनीष सिसोदिया के ज़मानत वाला जो मसला है, उसमें फैसला जो है वो सुरक्षित रख लिया गया, उनको ज़मानत नहीं दी गई। इसी तरीके से संजय सिंह को भी अभी लटकाया गया है। अगली सुनवाई 19 को होती है, तब देखा जाएगा कि क्या होता है। लेकिन दिनेश अरोड़ा ने संजय सिंह के बारे में बहुत कुछ बता दिया है। इन दोनों लोगों की आपस में जो मुलाकात होती है, वो कुछ बिज़नेसमैन टाइप के लोगों ने करवाई थी, जिनमें प्रमुखता से अमित अरोड़ा का नाम है। ये एक मीटिंग जो होती है, ये मनीष सिसोदिया के रेज़िडेंस में होती है। इसमें दिनेश अरोड़ा, अमित अरोड़ा और संजय सिंह, ये सब लोग थे। तो ऐसे में ये कैसे संजय सिंह कह सकते हैं कि उनका कोई रोल नहीं है, किसी भी मैटर में। इसी मीटिंग में सिसोदिया ने कहा था कि वो दिल्ली की शराब पॉलिसी में चेंज लाएँगे और इसके एवज़ में संजय सिंह के करीबी जो लोग हैं, विवेक त्यागी, अमित अरोड़ा, इन लोगों को फ़ायदा मिलेगा। अच्छा, इस समय दिल्ली शराब पॉलिसी मामले में 2 केस चल रहे हैं। एक सीबीआई ने दर्ज किया है और दूसरा ईडी ने। दिनेश को 2022 में सबसे पहले सीबीआई ने अरेस्ट किया था, और जब दिनेश ने ये एक ऑफ़र दी कि मैं इसमें सरकारी गवाह बन जाऊँगा, तो राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने ये बात स्वीकार कर ली। इसके बाद वो बाहर आ गए। हालाँकि इसी जुलाई में उनको फिर से ईडी ने अरेस्ट किया, और संजय सिंह के यहाँ छापा पड़ने के ठीक 1 दिन पहले, यानी कि 3 अक्टूबर को दिनेश अरोड़ा ईडी केस में भी गवाह बन गए। तो अब आप क्या समझते हैं कि संजय सिंह का बाहर आना आसान है? बिल्कुल भी नहीं।
और ये जो बार-बार बात उठ रही है कि मनी ट्रेल इनके हाथ में नहीं लग रही है, तो मनी ट्रेल ईडी के हाथ में लगी हुई है। वो बिना एस्टैब्लिश किए आगे नहीं बढ़ रहे हैं। अब कोर्ट ने ये कहा है कि हमें आप मनी ट्रेल बताइए, तो ये अभी पूरा जो गेम है ना, वो ईडी ने अपने पास रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि इस मामले में आप पार्टी को भी आरोपी बनाया गया है। तो चीज़ें जो हैं अभी साफ़ होनी बाकी हैं, लेकिन इतना साफ़ है कि अभी अभी कुछ समय तक ये जो मनीष सिसोदिया वाला मामला है, इसमें जो फ़ैसला है, उसको सुरक्षित रखा जाएगा और संजय सिंह के भी बाहर आने का भी दूर-दूर तक कोई रास्ता किसी को भी दिखाई नहीं दे रहा। संजय सिंह एक ऐसे खिलाड़ी हैं, जिन्हें केजरीवाल अक्सर खेल के लिए यूज़ करते रहे। कोर्ट ने इनके लिए बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी करके रखी हुई हैं, जो ये बार-बार कहते हैं कि मुझे घर से उठा लिया, मेरा कोई कसूर नहीं है। इनके वकील ने मंगलवार को भी ये बात कही। लेकिन अब 19 तारीख को जो सुनवाई होगी ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट होगी, क्योंकि कोर्ट को ये पता है, ईडी को ये पता है कि इन सब केजरीवाल के मोहरों को पहले अपने पास रखा जाएगा, तब आप पार्टी पे हाथ डाला जाएगा और फिर हो सकता है कि केजरीवाल पे हाथ डालने की ज़रूरत ही ना पड़े। लेकिन ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि भविष्य के गर्भ में क्या है, ये तो कोई नहीं बता सकता, लेकिन हर ध्रुवता का अंत ज़रूर होता है। तो जेल में तो संजय सिंह गए हैं और केजरीवाल भी जाएँगे, क्योंकि इस समय केजरीवाल आप देख रहे होंगे कि उनका जो बोलने का अंदाज़ है, जो उनके चेहरे की चमक है, सब कुछ बदल गया है। क्योंकि उन्हें ये लग रहा है कि अब ये जो जाँच चल रही है ना, इसकी आँच उन तक पहुँच चुकी है। मैं आपको बता रही थी कि ये खेल कैसे शुरू हुआ। 2021 में दिल्ली की केजरीवाल सरकार नई आबकारी नीति को लॉन्च करती है और कुछ महीने बाद ही दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने आप सरकार की नई आबकारी नीति पर रिपोर्ट तलब की और 8 जुलाई 2022 को दिल्ली के मुख्य सचिव ने रिपोर्ट उपराज्यपाल को सौंप दी और इस रिपोर्ट में नई आबकारी में जो नियम बनाए गए थे, उनके उल्लंघन का मामला सामने आता है। मुख्य सचिव ने रिपोर्ट में नई शराब नीति में अ, कई सारे क्लॉज़ बताए, ट्रांज़ैक्शन ऑफ बिज़नेस रूल्स जो 1999 का है और 1993 का दिल्ली एक्साइज़ एक्ट और दिल्ली एक्साइज़ रूल्स 2010 का इस पूरे जो नई नीति बनी थी उसमें प्रथम दृष्टया उल्लंघन बताया गया था। और मुख्य सचिव ने अपनी रिपोर्ट में ये कहा था कि नई पॉलिसी के ज़रिए शराब के जो लाइसेंसधारी हैं, उनको गलत तरीके से फ़ायदा पहुँचाया गया। लाइसेंस देने में नियमों की अनदेखी की गई और टेंडर के बाद शराब ठेकेदारों के 144 करोड़ रुपए, कितना बड़ा अमाउंट होता है, माफ़ किए गए। और रिपोर्ट ये कहती है कि नई नीति के ज़रिए कोरोना के बहाने लाइसेंस की फ़ीस भी माफ़ की गई और रिश्वत के बदले शराब कारोबारियों को एक तरह से बहुत बड़ा फ़ायदा पहुँचाया गया। इसमें दिनेश सिंह के साथ जो खेल होता है ना, वो गिव एंड टेक का था, क्योंकि वो भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। ईडी ने रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के बड़े कारोबारी दिनेश अरोड़ा को आपको मैंने बताया ही है कि वो इस समय सरकारी गवाह बने हुए हैं। सारी पोल पट्टी दिनेश अरोड़ा खोल रहे हैं और इसमें कुछ साउथ की लॉबी के लोग भी हैं, जो सारी जानकारी दे रहे हैं। तो ये जो हर दिन संजय सिंह आकर के
कोर्ट में शोर मचाते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया, अडानी को पकड़िए, अडानी की गलती है। तो इस पे लास्ट टाइम भी कोर्ट ने जजेस ने उन्हें ये कहा था कि आप टू द पॉइंट बात कीजिए। आपको अगर भाषण देना है तो अगली बार आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए आपकी सुनवाई होगी, आपको कोर्ट में नहीं बुलाया जाएगा। आज हालाँकि वो चुप तो रहे लेकिन उन्होंने अडानी को फिर से याद किया। यानी कि वो अपनी आदत से मजबूर हैं, बड़बोलेपन के लिए जाने जाते हैं और यही वजह है कि आज केजरीवाल संजय सिंह के बिना खुद को बड़ा अकेला महसूस कर रहे हैं। एक और बात है कि अब केजरीवाल हताशा के साथ निराशा में जी रहे हैं। संजय सिंह एक तरह से ये समझ लीजिए कि केजरीवाल के लठैत हैं। अगर उन्हें केजरीवाल को किसी को लठियाना होता था, गलियाना होता था, गरियाना होता था, तो संजय सिंह को आगे करते थे। अब क्या करें? अब तो संजय सिंह अंदर है, लेकिन जैसे ही संजय सिंह कोर्ट की बाउंड्री में घुसते हैं, यानी कि वो देखते हैं कि मीडिया के कैमरे और उनके माइक उनके सामने है, तो वो बोलना शुरू कर देते हैं और वो बोलते क्या है? मुझे गलत फँसाया गया है, आप अडानी को पकड़िए। केवल और केवल अडानी का नाम लेते हैं वो। एक और बात है, केजरीवाल को अगर हम देखें और संजय सिंह को देखें, तो दोनों में कोई ख़ास फ़र्क दिखाई नहीं देता है। केवल ये है कि केजरीवाल जो हैं अपनी बात कहते हैं, थोड़े घुमा-फिरा करके और संजय सिंह उसी बात को एकदम से फेंक के मारते हैं। लेकिन दोनों की जो चमड़ी है ना, वो काफ़ी मोटी है। असर इन पे किसी बात का नहीं होता। आज की तारीख में इन पे जो आरोप लगे हुए हैं, कम संगीन नहीं है, लेकिन इनकी बला से इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उधर केजरीवाल को ये पता है कि जाँच की आँच धीरे-धीरे उनकी तरफ आ रही है, लेकिन लेकिन वो ऐसा शो ही नहीं करते। आज भी अपने आप को उन्हें कोई अगर मंच मिलता है, तो वहाँ पहुँचने के साथ ही माइक हाथ में लेकर के सबसे पहले वो यही कहते हैं कि मैं सबसे बड़ा ईमानदार हूँ। ये उनका कट्टर ईमानदारी का एक तकिया कलाम हो गया है। कहीं भी खड़े होंगे, तो केवल और केवल वो यही गाना गाएँगे कि मुझसे बड़ा कोई ईमानदार है नहीं। तो अब ये उनका परसेप्शन का खेल है। इस परसेप्शन को शायद से जो उनके सामने राजनीतिक पार्टियाँ हैं, वो भी ठीक से समझ नहीं पा रही हैं, क्योंकि यू नो राजनीति में जो खेल होता है, वो परसेप्शन का होता है। आप क्या कह रहे हैं, आप 10 बार कह रहे हैं, तो 100 लोगों में आपको 10 लोग तो समझ ही लेंगे कि आप सही कह रहे हैं। तो परसेप्शन का खेल मैंने राजनीति में इसलिए कहा क्योंकि शायद से ये कांग्रेस भी समझ नहीं पा रही है और ये बीजेपी के लिए भी इतना आसान नहीं है, जिस तरीके का खेल केजरीवाल कर रहे हैं। हालाँकि केजरीवाल के सारे खेल खत्म हो चुके हैं, लेकिन आप एक चीज़ ये समझ लीजिए कि केजरीवाल इतने शातिर हैं, मतलब आपने कहीं किसी भी स्टेट में ऐसा कोई सीएम देखा है जिसके पास कोई विभाग ना हो? लेकिन सीएम अरविंद केजरीवाल के पास कोई विभाग नहीं है। उनके टेबल के सामने कोई फ़ाइल नहीं आती जिस पे उन्हें हस्ताक्षर करने होते हैं। तो जो इंसान किसी फ़ाइल, किसी कागज़, किसी चिट्ठी पे साइन नहीं करता, तो उस पे जब टेक्निकली हाथ डालने की बारी आती है ना, तो बहुत सोच समझ के उस पे हाथ डालना पड़ता है। फिलहाल संजय सिंह, सत्येंद्र जैन और मनीष जैन तिहाड़ जेल में हैं, लेकिन अक्सर लोग ये कहते हैं कि केजरीवाल जेल में कब जाएँगे? तो केजरीवाल जेल में कब जाएँगे, ये कहना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि उनका परसेप्शन उन्होंने ऐसा बना रखा है, साइन कहीं किए नहीं है उन्होंने, अपने आप को हमेशा कट्टर ईमानदार बताते हैं। लेकिन मैंने आपसे कहा ना कि हर ध्रुवता का अंत ज़रूर होता है, तो केजरीवाल का अंत ज़रूर होगा। अंत
आई शुड से कि जो उनका खेल चल रहा है धूर्तता का, वो ख़त्म ज़रूर होगा, चाहे उनकी पार्टी ख़त्म हो जाए, तो चाहे फिर केजरीवाल की धूर्तता ख़त्म हो जाए। बात एक ही है, जब उनके पास पार्टी नहीं रहेगी, तो समझ लीजिए कि उनका जो राजनीतिक करियर है, वो किस मुकाम पे होगा। शायद उस दिन शायद उस दिन वो ये सोचें कि अब उनके जीने का कोई मतलब नहीं रहा है। तो दोस्तों, आपने ये पूरा वीडियो देखा, मैं चाहूँगी कि इस पे आप अपनी टिप्पणी ज़रूर दें। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिए। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि जो भी मेरा लेटेस्ट कंटेंट हो आप तक पहुँचे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, आप अपना और अपनों का ख़्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।